बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। हरियाणा के सबसे लोकप्रिय नेता भूपेंद्र हुड्डा हैं और भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही इंडिया गठबंधन बने, जिसमें हरियाणा के छोटे छोटे दल भी शामिल हों। यह कहना है जनता दल यूनाइटेड के पूर्व महासचिव केसी त्यागी का। केसी त्यागी बहादुरगढ़ में अपने पुराने मित्र पूर्व मंत्री मांगेराम के सुपुत्र सतीश नंबरदार के कार्यालय में पहुंचे थे। यहां उन्होंने पुराने दिनों को याद किया और बहादुरगढ़ के मशहूर पकौड़ों का भी स्वाद चखा। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी करार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का सबसे लोकप्रिय नेता भी बताया। ये तो सामाजिक कार्यक्रम है। यहाँ जो बैठे हैं ये हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर थे, नंबरदार जी, और हम लोगों का एक ठिकाना था। दिल्ली से जब भी जाते थे रुकते यहीं थे। हम भी, शरद यादव जी भी, देवीलाल जी भी, रामविलास पासवान भी, जब आंदोलन चलता था। और देवीलाल जी के मंत्रिमंडल में थे एक मान साहब, रण सिंह मान, उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी, उसमें आए हैं। तो सतीश से भी मुलाकात होगी, आप लोगों से भी मुलाकात होगी, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी, हुड्डा जी उसके सबसे बड़े नेता हैं, उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन यहाँ बने और जो छोटे छोटे दल हैं उन सबको लेकर के हुड्डा जी के नेतृत्व में नया हरियाणा बने। बीजेपी 5 राज्यों में हारे, 2014 में और 2019 में। मोदी जी को बहुत उमंगों के साथ, हम भी एनडीए में थे तब, एक तो एनडीए इन्होंने खत्म कर दी। सबसे पहला जेडीयू, शिवसेना, ये अपना लोकदल चौधरी देवीलाल जी वाला, समता पार्टी, अकाली दल, सबको अलग कर दिया। अब पता नहीं कौन कौन इन्होंने रखे हुए हैं, तोड़ तोड़ के लाते हैं। एक आदमी कुछ कहते हैं ये असली एनसीपी है, ये असली शिवसेना है। और अब एक आदमी के खाते में 10 लाख रुपए गए क्या? इतना भी नहीं, किसी इतने बड़े नेता को ऐसे कहते। आज की रिपोर्ट आई है अखबारों में, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, पढ़ के भी और बोल के भी। जो कृषि आय है, जो कृषि उत्पादन है, जो कृषि क्षेत्र है, उसकी बढ़ोतरी आधी रह गई। इसके बावजूद कि 81 करोड़ लोगों को राशन पानी हम लोग दे रहे हैं, किसान मुफ्त। ना एमएसपी बढ़ती है, न कृषि के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम। तो ये एक संकट का दौर है ग्रामीण भारत में। और हमें लगता है कि बीजेपी की सरकार किसानों की समस्याओं को एड्रेस करने में नाकामयाब है। लिहाजा हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं और दिल्ली, वो गलत है। हिंदुओं की एक भी छुट्टी में कटौती नहीं हुई, कैलेंडर 2 जारी हो, एक मुसलमानों के लिए अलग, एक हिंदुओं के लिए अलग। तो जो हिंदुओं का कैलेंडर था उसमें कटौती हुई मुसलमानों के इलाके, उसको हमारी मित्र जो पार्टी है पुरानी, उसने कह दिया हिंदुओं का अलग होगा, मुसलमानों का अलग नहीं। एक भी छुट्टी हिंदुओं के त्योहारों में कम नहीं हुई है। जो मुसलमानों के त्योहार हैं उनको हिंदुओं के त्योहार में छुट्टी नहीं मिलेगी, ये जरूर हुआ है। हाँ, नहीं, नीतीश कुमार का कद आज की तारीख में जो सवाल उठे हैं उसको लेकर सबसे बड़ा है। 2014 में ऐसी मुद्दे मोदी जी ने भी उठाए थे और तब भी राजनीतिक शून्यता थी, कांग्रेस पार्टी के प्रति असंतोष था, कोई मजबूत नेतृत्व नहीं था। ऐसे ही आज, चाहे वो जातिगत जनगणना का हो, चाहे वो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का हो, और हरियाणा में तो काफी पहले शेड्यूल कास्ट का 2 डिवीजन हो चुके आरक्षण में। तीसरा, चाहे महिला सशक्तिकरण का हो, तो सवाल उठाने के मुद्दे पर उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार हमारे इंडिया गठबंधन का नहीं होगा। अगर हम जीतते हैं
272 का आंकड़ा पार करते हैं, तब हम तय करेंगे प्रधानमंत्री कौन होगा। यद्यपि नीतीश कुमार भी वो सारे गुण रखते हैं जो एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पे होने चाहिए, और लोग भी रखते हैं।